भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई और बहनों, एक बात यहाँ आपको बताना अति आवश्यक है, अन्यथा ये सरलार्थ हमारे समझ में नहीं आएगा। और वो गुड बात ये है कि यदि हमने यथार्थ भक्ति बोध की वाणियों के सरलार्थ को समझना है, तीनों समय की आरतियों के सरलार्थ को समझना है, वाणियों के रहस्य को समझना है, तो आप और हमने स्वयं को गरीबदास जी महाराज जी की जगह पर रख कर इन वाणियों को पढ़ना होगा, इन वाणियों को अपने ऊपर धारण करना होगा। क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी ने, जो कि गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में लगभग आज से 300 वर्ष पहले आए थे, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे कोई सामान्य भगत नहीं थे, वे स्वयं कबीर परमात्मा थे, वे स्वयं बंदी छोड़ थे। और 300 साल पहले उन्होंने जो सदग्रंथ साहिब की रचना करवाई, वो केवल आप और हमारे लिए करवाई। क्योंकि कबीर सागर में, जिस कबीर सागर को लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी ने धर्मदास जी को निमित्त बनाकर लिपिबद्ध करवाया था, आगे चलकर काल प्रेरणा से नकली कबीर पंथियों ने उनकी वाणियों में बहुत सारी जगह मिलावट कर दी थी। इसलिए परमात्मा जी ने लगभग 350 साल पहले स्वयं आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर नए सिरे से 24,000 वाणियों से युक्त और लगभग विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों से युक्त एक अमर ग्रंथ की रचना की, जिसको सदग्रंथ साहिब कहते हैं। और भाई और बहनों, उस सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी सत्संग कर रहे हैं। 3 शक्तियां एक ही हैं, चाहे उनको कबीर जी कहो, चाहे आदरणीय गरीबदास जी कहो, या चाहे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी कहो। ये तीनों शक्तियां एक ही हैं, तीनों परमात्मा के ही रूप हैं। आप और हमारे लिए परमात्मा समय अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भाई और बहनों, यदि आप जी ने वास्तव में इन विशेष गूढ़ रहस्य युक्त वाणियों को समझना है, तो आप जियों ने 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, जो ये गरीबदास जी महाराज जी हैं, और गरीबदास जी महाराज जी को लीलामय रूप में 350 साल पहले जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी आकर मिले थे, ये दोनों शक्तियां एक ही हैं। ये परमेश्वर जी का डबल रोल था, ये उनकी लीला थी। जिस प्रकार 600 वर्ष पहले काशी के भंडारे में कबीर परमात्मा स्वयं ही केशव बंजारे का रूप बनाकर 18 लाख लोगों के लिए भंडारे का सामान लेकर सतलोक से आए थे। उस समय कोई नहीं जान पाया, कोई विश्वास नहीं कर पाया कि कबीर जी ही केशव बंजारा था। हम 64 लाख भगत भी यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी ही लीला करते हैं। ठीक इसी प्रकार 300 वर्ष पहले यही कबीर परमात्मा पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में, शिशु रूप में गांव छुडानी में प्रकट हो जाते हैं। 10 साल की उम्र के हो जाते हैं। उसके बाद उन्हीं का दूसरा रूप जिंदा बाबा का रूप बनाकर उनको छुडानी के खेतों में मिलता है। एक डबल रोल किया परमात्मा ने, लीला की, आप और हमें समझाने के लिए, आप और हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, उस सदग्रंथ साहिब को लिखवाने के लिए। अब वर्तमान में जब हमें इस बात का पता चल चुका है कि गरीबदास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई सामान्य भगत नहीं थे, स्वयं ही परमात्मा थे, और स्वयं ही अपने दूसरे रोल में स्वयं को ही आकर छुड़ाने के खेतों में मिले थे। तो भाई और बहनों, उसी प्रकार यदि हमने इन वाणियों को समझना है, तो हमने ये नहीं सोचना कि ये वाणियां तो गरीबदास जी ने अपने गुरु, अपने सतगुरु जिंदा बाबा यानी उस कबीर जी को आधार बनाकर लिखी हैं। गरीबदास जी इन वाणियों के माध्यम से अपने सतगुरु, अपने गुरु जिंदा बाबा कबीर जी की महिमा के रूप में गा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। नहीं, हमने गरीबदास जी की जगह अपने आप को रखना पड़ेगा। मैं पवन दास अगर इन वाणियों को समझना चाहता हूं
तो मैंने अपने आप को गरीबदास जी की जगह पे रखना पड़ेगा और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को हमने कबीर जी की जगह पे रखना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी को हमने कबीर परमात्मा की जगह पे रखना पड़ेगा, तब जाके हमें इन वाणियों का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। यानी ये वाणियां हम अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को आधार बनाकर पढ़ेंगे, तब हमें समझ में। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।